राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी ये सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। ये देखकर कान्हा के मित्र सुदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस शाप के बाद राधा ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का भी शाप दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही सुदामा ने शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया। वहीं राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब सुदामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में ही रहना है। वहाँ आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर ही रहेंगी। उस रूप में हमें वृक्षों का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। साथ ही राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है।